नमस्कार। करवा चौथ प्यार और परंपरा का त्योहार। हर साल करवा चौथ का पर्व भारत में खास धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक उपवास रखती हैं, जो उनके समर्पण और प्रेम को दर्शाता है। उपवास की परंपरा क्या है? करवा चौथ का उपवास सुबह सूरज निकलने से पहले सरगी खाने से शुरू होता है, जिसे सास या परिवार की अन्य महिलाएं तैयार करती हैं। इस खाने में आमतौर पर मीठी चीजें जैसे दूध और फल होते हैं, जो दिन भर की ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं कि आज भारत में करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का त्योहार, प्रेम का त्योहार, एक परंपरा जो चली आ रही है, वो चांद कब निकलेगा। आप सबका इंतजार, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा कि चांद कब निकलेगा आखिर मेरे शहर में। अब मैं आपको हर शहर का तो नहीं, लेकिन मुख्यतः जो जगह हैं उनका मैं तुम्हें बता देता हूँ। जयपुर में आज चांद निकलेगा 8:05 पर, दिल्ली में 7:53 पर, नोएडा में 7:52 पर, मथुरा में 7:55 पर, मुंबई में 8:36 पर, कोलकाता में 7:24 पर, लखनऊ में 7:44 पर, गुरुग्राम में 8:55 पर, चेन्नई में 8:20 पर, आगरा में 7:55 पर, भोपाल में 8:08 पर, अलीगढ़ में 7:53 पर, शिमला में 7:47 पर, पटना में 7:29 पर, रांची में 7:35 पर और चंडीगढ़ में 7:50 पर, अमृतसर में 7:55 पर, जम्मू कश्मीर में 7:51 पर, पुणे में 8:34 पर, मदुरई में 8:36 पर, देहरादून में 7:46 पर, गंगटोक में 7:10 पर, बेंगलुरु में 8:31 पर, फरीदाबाद में 7:54 पर, कानपुर में 7:47 पर, रायपुर में 7:43 पर, अहमदाबाद में 8:27 पर, प्रयागराज में 7:42 पर। आज मुख्यतः चांद का ही दिन है। आज चांद कब उगेगा यही देखकर आप आए थे, मैंने बता दिया है। तो चलिए आगे वीडियो में कुछ करवा चौथ के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है, महिलाएं अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। यह दिन सामूहिक रूप से एकत्र होने और एक दूसरे के अनुभव साझा करने का भी होता है। चांद निकलने के बाद महिलाएं एकत्र होकर पूजा करती हैं और अपने पतियों के लिए प्रार्थना करती हैं। इस समय पतियों द्वारा उनकी पत्नियों को उपवास तोड़ने में मदद करना एक खूबसूरत परंपरा है, जो उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। महिलाएं अपनी पूजा के दौरान चांद को देखकर विशेष मंत्रों का उच्चारण करती हैं और चांद के दर्शन के बाद वे अपनी पतियों को पानी पिलाकर उपवास समाप्त करती हैं। समापन कैसे होता है? करवा चौथ का यह पर्व न केवल प्यार और विश्वास को दर्शाता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह त्योहार रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है और परिवार में एकता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस खास दिन पर महिलाएं अपनी परंपराओं को निभाते हुए एक नई उम्मीद और प्रेम के साथ अपने पतियों के साथ जीवन बिताने की प्रार्थना करती हैं। इस त्योहार का पारंपरिक महत्व क्या है? करवा चौथ का पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पर्व विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। महिलाएं इसी दिन उपवास रखती हैं और चांद निकलने तक पानी भी नहीं पीती हैं। सुबह है, चांद निकलने के बाद महिलाएं विशेष पूजा करती हैं। वे चांद को देखकर उसकी पूजा करती हैं और अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दौरान पतियों द्वारा अपनी पत्नी को पानी पिलाना और उपवास तोड़ने में मदद करना एक खास परंपरा है। संस्कृति और प्रेम का प्रतीक माना गया है इस त्योहार को। करवा चौथ के न केवल एक व्रत है, बल्कि यह प्यार और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं अपने पतियों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने का संकल्प लेती हैं। यह पर्व न केवल पारंपरिक रिश्तों को सुदृढ़ करता है, बल्कि समाज में प्यार और एकता का संदेश भी फैलाता है। करवा चौथ का यह पर्व भारत में अद्वितीय महत्व रखता है। यह न केवल विवाहित महिलाओं की दृढ़ता का प्रतीक है, बल्कि संस्कृति, प्रेम और समर्पण का भी एक उत्सव है। जैसे जैसे महिलाएं इस पर्व को मनाती हैं, वे अपने जीवन में नए संकल्प और आशाएं लेकर आती हैं। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
और अभिनंदन। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए दैव अम्बाट।